मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो आपके दिल को झंझोड़ने और आपकी ज़िंदगी को एक नए रख पर ले जाने के लिए है। हम आपसे चंद कीमती लम्हात मांग रहे हैं। ये वक्त आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हों में शामिल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पैगाम देने वाले हैं जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा। हम अक्सर दुनिया की मसरूफियात में गुम होकर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें हर लम्हा अपनी तरफ बुला रहा है। क्या आपने कभी गौर किया कि अल्लाह आपसे कैसे बात करता है? वो अपनी निशानियाँ, अपनी आयात और ज़िंदगी के वाक़यात के ज़रिए हमें हदायत देता है, लेकिन उन इशारों को पहचानने के लिए हमें रुकना होगा, सोचना होगा और अपने दिल व दिमाग को बीदार करना होगा। आज हम आपको वो इशारे दिखाएंगे जो अल्लाह रोज़ाना हमें देता है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वो पैगाम है जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा। ये वो हकीकत है जो आपको अपने रब के करीब ले जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनके अंदर दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि ये हक है। सूरत फसीलत। आज हम कुरान की आयात, अहादीस मुबारका और अनबिया के वाक़यात की रोशनी में ये समझाएंगे कि अल्लाह हमें कैसे पुकार रहा है, हमें कैसे सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वक्त है रखने का, सोचने का और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने का। हम आपको दावत देते हैं कि अपनी ज़िंदगी के इन कीमती लम्हों को ज़ाया न करें। ये वीडियो आपकी सोच, आपकी रूह और आपके ईमान को जगाने के लिए है। हमारी गुजारिश है, हमारे साथ रहें। हो सकता है ये वो लम्हा हो जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीली आए जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। पहला पॉइंट, दिल के सुकून की तलाश में अल्लाह की पुकार। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी उस बेचैनी को महसूस किया है जो किसी चीज़ के हासिल होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती? दुनिया के पीछे भागने के बावजूद वो सुकून क्यों नहीं मिलता जिसकी हमें तलाश है? ये बेचैनी और दिल का खालीपन दरअसल अल्लाह की पुकार है। वो हमें याद दिला रहा है कि हमारा असल सुकून सिर्फ उसकी क़ुर्बत में है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, खबरदार, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से ही होता है। सूरत राद। ये वो लम्हे होते हैं जब हम दुनियावी मसाइल, ख्वाहिशात और दुखों में उलझ जाते हैं और हमारा दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। कभी आपने रात के वक्त तन्हाई में या किसी मुश्किल घड़ी में महसूस किया कि दिल खुद ब खुद अल्लाह को याद करने लगता है? ये वही वक्त है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाता है, आपके दिल में अपनी मोहब्बत का चिराग रोशन करता है और आपको बताता है कि सुकून सिर्फ उसकी याद में है। जिंदगी के छोटे छोटे तजर्बात भी अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ होते हैं। कभी कोई दुआ फौरन कबूल हो जाए, कभी आजमाइश में सब्र का हौसला मिल जाए, या कभी कोई राह दिखाने वाला बंदा अचानक जिंदगी में आ जाए। ये सब अल्लाह की निशानियों में से हैं, लेकिन उनको महसूस करने के लिए दिल का बीदार होना ज़रूरी है। अल्लाह हमें मुसलसल पुकार रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने दिल से दुनिया की आलाइशें निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह बनाते हैं? ये पहला कदम है अल्लाह की हदायत की तरफ। दूसरा पॉइंट, आजमाइशों के ज़रिए अल्लाह की पुकार। मेरे अजीज़ दोस्तों, कभी आपने गौर किया कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और आजमाइशें दरअसल अल्लाह की एक पुकार होती हैं? वो हमें झंझोड़ कर याद दिलाता है कि हम तन्हा नहीं हैं और ना ही अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। आजमाइशें अल्लाह का एक ख़ास निज़ाम है जो हमें उसके करीब ले जाने का ज़रिया बनती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़े नुकसान या दुख के बाद आपका दिल अल्लाह की तरफ रुजुआ करने लगा हो? कभी किसी मुसीबत ने आपको सजदे में गिरा दिया हो और वही लम्हा आपकी ज़िंदगी का सबसे पुरस्कून लम्हा बन गया हो? यही वो वक्त होता है जब अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाता है। आजमाइशें अल्लाह की ज़बान है जो हमें बताती हैं कि दुनिया की मुश्किलात का हल सिर्फ इसी के पास है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हें आजमाते हैं खौफ, भूख, माल व जान के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरत बकरा। अल्लाह हमें आजमाइशों में मुब्तला करके ये बताना चाहता है कि हम अपनी ज़ात के महताज नहीं बल्कि अपने रब के महताज हैं। हम जितना मजबूत होने का दावी करें, जब अल्लाह हमें किसी मुश्किल में डाल देता है तो हमें अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है, लेकिन ये कमज़ोरी दरहकीकत अल्लाह के करीब होने का मौका है। एक और दिलचस्प बात यह है
कि अक्सर लोग आजमाइशों को बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आजमाइश अल्लाह का मोहब्बत भरा पैगाम है। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ लौट आएं, अपनी जिंदगी को बेहतर करें और अपनी रूह को उसके करीब करें। एक दफा एक शख्स ने कहा कि मैं हमेशा नाकाम होता हूं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन किसी ने उससे कहा, नहीं, ये नाकामियां तुम्हारे अंदर अल्लाह को तलाश करने की ख्वाहिश पैदा करने के लिए हैं। ये जुमला इस शख्स की जिंदगी बदल गया, क्योंकि वो समझ गया कि अल्लाह की आजमाइशें दरअसल उसकी रहनुमाई के लिए हैं। सोचें, आपकी जिंदगी की कौन सी आजमाइशें आपको अल्लाह की तरफ बुलाने का जरिया बन सकती हैं? क्या आपने उनमें अल्लाह की आवाज को पहचाना है? यही वो लम्हे हैं जिन्हें समझना और कबूल करना हमें हदायत के रास्ते पर डाल सकता है। ये सब कुछ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि उसकी रहमत है। वो चाहता है कि हम उस नामत को पहचानें और शुक्र अदा करें। लेकिन हम में से बहुत से लोग उन कामयाबियों के पीछे अल्लाह की पुकार को नहीं सुनते, बल्कि उन्हें अपनी काबिलियत का नतीजा समझते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर नाशकरी करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सूरह इब्राहिम। कामयाबी के लम्हात दरअसल अल्लाह की याद दहानी है कि वो हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। वो हमें अता करके आजमाता है कि हम उसके शुक्रगुजार बंदे बनते हैं या नहीं। लेकिन अक्सर हम नामतों के नशे में अल्लाह को भूल जाते हैं और दुनियावी खुशियों में गुम हो जाते हैं। कभी सोचें, जब आपको एक बड़ी कामयाबी मिली हो, क्या आपने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया था, या आपने उसे अपनी मेहनत का नतीजा समझा? ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता है, लेकिन हम इस पैगाम को नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह की पुकार सिर्फ मुश्किलात में नहीं, बल्कि खुशियों में भी छिपी होती है। कामयाबी के बाद वो खामोशी से हमसे कहता है, मेरे बंदे, देखो मैंने तुम्हें नवाजा, अब मेरे करीब आओ, शुक्रगुजार बनो और अपनी जिंदगी को मेरी रिजा के मुताबिक ढाल लो। ये वो वक्त है जब हमें रख कर ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ हमें क्यों दिया गया। क्या ये नामत हमें अल्लाह के करीब ले जा रही है, या हम उसे अल्लाह से दूरी का सबब बना रहे हैं? कामयाबियों के जरिए अल्लाह की पुकार को सुनना एक बीदार दिल का काम है। चौथा पॉइंट, गैर मुतवक्का मदद के जरिए अल्लाह की पुकार। मेरे भाइयों और बहनों, कभी आपने महसूस किया कि जब आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो अचानक किसी गैर मुतवक्का जगह से मदद आ जाती है? ये मदद किसी इंसान, किसी मौका या किसी ख्याल की सूरत में हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह इशारा होता है कि वो हमें देख रहा है, हमारी सुनता है और हमारी मदद करता है, चाहे हम उसकी तरफ रुजुआ करें या ना करें। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान सोचता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐन वक्त पर कोई दरवाज़ा खुल जाता है। कभी आपके लिए कोई ऐसा शख्स मदद लेकर आता है जिसका आपने कभी सोचा भी न हो, या कोई ऐसा रास्ता निकल आता है जो आपकी तौक़ुआत से बाहर हो। यही अल्लाह की पुकार होती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम उसके महताज हैं और वही हकीकी मददगार है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो इसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक। ये गैर मुतवक्का मदद दरअसल अल्लाह का हमसे राबिता है, एक ऐसा खामोश पैगाम जिसमें वो हमें अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस इशारे को पहचानते हैं? क्या हम समझते हैं कि यह महज इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है? एक मिसाल लीजिए, कोई शख्स सख्त माली मुश्किलात में होता है और वो दुआ करता है, फिर अचानक उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलता है जहां से वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ये सिर्फ मदद नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा करो। अल्लाह की ये पुकार हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, और अगर हम उसकी तरफ रुजुआ करें तो वो हमेशा हमारे लिए मौजूद होता है। लेकिन अक्सर हम इस मदद को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी सोचें, आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे मौक़े आए हैं जब अल्लाह ने गैर मुतवक्का तौर पर आपकी मदद की? वो लम्हे सिर्फ मदद नहीं थे, बल्कि एक दावत थे कि हम अपनी ज़िंदगी को इसके हुक्म के मुताबिक गुजारें और उसके शुक्रगुजार बनें। आखिर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
आपके साथ इस इल्म को बांटकर हम सबकी जिंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। अल्लाह हमें अपनी गैबी मदद दे और हम सबको अपनी हदायत की रोशनी अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।